हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मरजाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आपके प्यार से हम सब भी ठीक ठाक हैं। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बस वीडियो नहीं है, एक तरह का बम भी फेंका है इमिग्रेशन ने। एक ऐसी न्यूज़ है, आप लोगों ने सुन भी रखी होगी उसके बारे में भी। कनाडा की इमिग्रेशन ने जो अपडेट दी है कमाल ही कर दिया, मतलब एकदम से शॉक कर दिया। मैं तो शॉक हुआ हूँ सुन के, आपका पता नहीं भी आप शॉक हुए थे या नहीं थे। 5-6 दिन पुरानी न्यूज़ है पर न्यूज़ इतनी बड़ी है वो अभी तक सबको इम्पैक्ट कर रही है और लोग उससे बहुत इफेक्ट भी हो रहे हैं। लोग मतलब स्टूडेंट भी हैं, वर्क वीज़ा भी है, क्योंकि उन्होंने एक अपडेट नहीं दिया, उन्होंने 3-4 अपडेट दिए हैं। तो हम सब के बारे में 1 बाय 1 बात करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ओरिजिनल न्यूज़ भी बताऊँगा भी क्या न्यूज़ है, क्या पॉलिसी है, और साथ ही साथ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा भी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसके क्या है, उसका अच्छे के लिए क्या है या बुरे के लिए क्या है, किस पे क्या असर पड़ेगा, वो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। और ओरिजिनल पॉलिसी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। बेसिकली 3-4 अपडेट आई हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी अपडेट आई है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। वो है जी GIC मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ से जब कोई स्टूडेंट जाता है कहीं भी किसी भी कंट्री में, तो एक वो बेसिक वो चीज़ रखता है भी हाँ उनके अकाउंट में उतना पैसा रहता है भी वो किसी पे डिपेंड ना हो। मतलब उनका लिविंग कॉस्ट वगैरह उसको कहते हैं ना, उसको यहाँ से ही वो अकाउंट में जमा करवाने पड़ते हैं, वो शो करवाने पड़ते हैं भी हमारे पास इतना पैसा है। पर ईयर के हिसाब से वो होती है अमाउंट भी। हम आपके डिपेंड नहीं होंगे, अगर हम काम नहीं भी करेंगे सिर्फ स्टडी करते रहेंगे तो हम आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, हमारे पास इतनी अमाउंट है। तो वो एक अमाउंट होती है। इससे पहले जो अभी अपडेट आई है 7 तारीख को अपडेट आई है, 7 दिसंबर को, उससे पहले वो अमाउंट थी $10,200 कैनेडियन डॉलर। पर अभी दिसंबर से वो अपडेट आ गई है। उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली उस अमाउंट को बढ़ा के $20,600 कर दिया है, सीधा डबल से भी ज़्यादा। अब इस चीज़ का फ़र्क कितना पड़ रहा है मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ भी। ये तो सिर्फ एक लिविंग कॉस्ट है, वो जो आपकी ट्यूशन फीस है, आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट है, इंश्योरेंस, वो सब अलग है। ये तो सिर्फ एक आपका लिविंग कॉस्ट दिखाने का है। अब उसका रीज़न क्या है भी क्योंकि ये जो कॉस्ट थी GIC के जो $10,200 थी, ये ईयर 2000 से फिक्स थी। मतलब 2000 से लेके अभी 2023 तक, 7 दिसंबर 2023 तक, जब तक ये नई अपडेट नहीं आई थी, ये तब से 23 साल से ये सेम अमाउंट थी। मतलब इतने सालों से कांस्टेंट चल रही है। पर उनके हिसाब से बोल रहे हैं भाई लिविंग एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, लिविंग कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, तो हम इस चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते। अब देखा जाए वो अपनी जगह पे भी सही है। रीज़न क्या है भी, अभी रेंट इतने बढ़ गए हैं। आपके मान के चलो भी आपने 10,000 जमा कराया 1 साल का, है ना, एक एग्जाम्पल लेके चलते, 10,000 जमा कराया तो आपकी कितनी बढ़ गई, 12 महीने के हिसाब से आपको कुछ $800 मिलेगा। तब अब रेंट इतना ज़्यादा हो गया भी आप $800 वो मतलब लिविंग का क्या होता है अभी आपका रहने खाने का हो जाएगा। अगर आपको GIC में से $800 मिल रहा है महीने का, तो उसमें से 500-600 तो आपका रेंट निकल जाएगा। $500 या $600 आपका रेंट निकल जाएगा। $200 में आप कैसे सर्वाइव करोगे? आपको पूरे 1 महीने का खाना भी है, ट्रैवलिंग का सारा, क्योंकि आप तो यही बोल के आए हो ना भी मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं स्टडी पे ध्यान दूंगा भी मेरा उससे हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने भी भाई लिविंग कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, इसलिए हम 10,000 से 20,000 कर रहे हैं। और मुझे एक पर्सनल पॉइंट से मैं दोनों इसके प्रो कॉन्स बताता हूँ, इसका बेनिफिट और नुकसान क्या है। पहले मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ भी गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। अब देखो, उन्होंने स्टूडेंट कैप के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई भी हम स्टूडेंट जो इतने आ रहे हैं हम उनको कम कर देंगे, उनके इतने ही नंबर लेंगे। मतलब अगर सपोज करो पहले 3 लाख स्टूडेंट आ रहा था, उन्होंने ऐसा नहीं किया भी नहीं हम 2 लाख से ज़्यादा नहीं लेंगे, या हम मतलब कोई ऐसी कैप नहीं लगाई। हाँ, उन्होंने इस अमाउंट को बढ़ा के 2 चीज़ें कर दी। एक क्या भी, पहले ही उन्होंने अपनी इकोनॉमी को और ऊपर कर दिया। मतलब वो अपनी इकोनॉमी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। पहले ही जो हमारी एजुकेशन से फॉरेन स्टूडेंट से जो कनाडा में पैसा जा रहा है, डॉलर जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है जी। तो उसको उन्होंने कम नहीं किया, उसको तो उन्होंने बढ़ा दिया। प्लस साथ ही साथ अब उनके पास वही स्टूडेंट आएगा जो इतनी अमाउंट देगा। इसका प्रो कॉन्स क्या है, इसका नुकसान क्या हो गया? जो लोग बेचारे जिनके पेरेंट्स लोन लेके या कहीं से ये सारा अरेंजमेंट कर दे, GIC का या फीस का अरेंजमेंट कर देंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहाँ वो $10,000 6 लाख 6.5 लाख करते थे, अब सीधा डबल हो जाएगा, 12-13 लाख उनको अरेंज करना है GIC के लिए। क्योंकि ये तो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है ना, ये तो आपने यहाँ आगे जमा कर देने हैं। और अगर आप जॉब करते तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी भी हाँ यार मैं इसको यूज़ कर लूँ, क्योंकि आप जॉब से अपना खर्चा निकाल लोगे। एक बार पैसे लेके अपने अकाउंट में जमा करवाने, तो वो थोड़ा सा मतलब नुकसान की बात है भी। हाँ, फायदा क्या हो गया भी, एक तरह से ये हो गया भी आप किसी के इन केस, क्योंकि अब ऐसे हालात हो जाते हैं कनाडा में जब जॉब नहीं मिलती, तो
से कम आप उस तरीके से सेफ रहोगे भी, आपके अकाउंट में 4 पैसे रहेंगे, आप 2 महीने 3 महीने ऐसे निकाल सकते हो भी। अगर आपको जॉब नहीं मिलती, कम आवर्स मिलते हैं, तो आप सेफ रहोगे। तो ये तो होगी ये अपडेट, और ये बड़ी अपडेट है। 10,000 से 20,000 कर देना, सीधा डबल कर देना GIC, बड़ा अपडेट है, बिग अपडेट। और ये अच्छा, इसमें एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, ये अपडेट, ये चीजें कब से लागू हैं? 1 जनवरी 2024 से ये नई वाली GIC जिसमें आपको $20,600 जमा करवाने हैं GIC में, ये 1 जनवरी 2024 से ही लागू होगा। इससे पहले अगर आप फीस भरते हो, GIC भरते हो, तो आपको पुरानी अमाउंट जो $10,200 है वही देनी है। 1 जनवरी 2024 से आपको देना है। तो अगर आपने उससे पहले अप्लाई कर रखा है, सारा कुछ कर रखा है, तो आपको 10,200 ही देना है। तो अगर आपके पास, अगर आपका पूरा प्लान है, सब कुछ तैयार है, तो कर दो, आपका 5-6 लाख बच जाएगा। ठीक है जी, तो ये रही पहली बात। दूसरी जो इन्होंने अपडेट दी है वो भी बड़ी अपडेट है। उसमें क्या चीज़ है भी, इन्होंने, आपको शायद याद होगा भी, कनाडा में भी, मैंने अपनी भी वीडियो में बताया था भी, कनाडा में स्टूडेंट्स को उन्होंने 1 साल के लिए भी फुल टाइम किया है, मतलब दिसंबर तक उन्होंने फुल टाइम किया था। तो वो कब किया था? ये जो आई थिंक अक्टूबर 2022 से लेके ये दिसंबर 2023 तक उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को फुल टाइम करने के लिए दे दिया था ना भी, आप फुल टाइम काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो उन्होंने अपडेट किया, क्योंकि उस टाइम उन्होंने ये नहीं बताया था भी ये कब तक है, ये चीज़ कब तक है, कब तक ये चलेगी, कब तक उसको रोकेंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया अभी जो उसी के साथ उन्होंने अनाउंस कर दिया अभी, ये पॉलिसी जो उन्होंने फुल टाइम वाली थी, जो फुल टाइम काम कर सकते हैं, ये पॉलिसी उन्होंने एक्सटेंड कर दी है सिर्फ 1 सेमेस्टर के लिए, मतलब अप्रैल 2024 तक ये पॉलिसी रहेगी। जो भी स्टूडेंट हैं वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। और फुल टाइम का मतलब ये नहीं होता भी आप सिर्फ 40 घंटे काम करते हो, आप अनलिमिटेड आवर काम कर सकते हो। आप 2 जॉब करो, 3 जॉब करो, उस हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप स्टूडेंट हो। पर यहाँ पे और कंडीशन, एक क्या प्रॉब्लम आ गई है, इसी में उन्होंने एक और चेंज कर दिया। पहले क्या था अभी, कौन इसको फुल टाइम कर सकता था? जो स्टूडेंट अक्टूबर 2022 से पहले आ रखे हैं, स्टूडेंट वीजा पे हैं, तो वो उनके लिए अपडेट थी भाई, वो दिसंबर तक फुल टाइम काम कर सकते हैं। पर अब जो नई पॉलिसी है उसमें उन्होंने क्या बोल दिया भाई, वो 7 दिसंबर 2023 से पहले हैं, जितने भी हैं वो सारे फुल टाइम कर सकते हैं अप्रैल तक। इसका मतलब क्या हुआ, अभी इस दिसंबर से लेके अभी जो चल रहा है, यहाँ से लेके अप्रैल 2024 तक कौन से स्टूडेंट है जो फुल टाइम काम कर सकते हैं? सारे जो दिसंबर से, अभी जितने भी कनाडा में जितने भी स्टूडेंट हैं, जो 7 दिसंबर से पहले जितने भी स्टूडेंट आ रखे हैं, वो सारे स्टूडेंट फुल टाइम काम कर सकते हैं अप्रैल तक। समझ में आ गई बात? इसके प्रो और कॉन्स क्या है? पहले तो मैं आपको फायदा बता दूं। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है भी भाई, स्टूडेंट को फुल टाइम काम मिलेगा, वो अपना खर्चा निकाल लेंगे, 4 पैसे इकट्ठे कर लेंगे, अपनी फीस भर सकते हैं, अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं ना, जो पहले से वहाँ पे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, जो स्टूडेंट अभी जाएंगे 7 दिसंबर के बाद जाएंगे, मतलब जनवरी इनटेक में या मार्च इनटेक में जाएंगे, भाई उनको काम ही नहीं मिलेगा। क्यों? सारे लोग ही वहाँ पे फुल टाइम हो गए। मतलब आप स्टूडेंट हो, आप भी मतलब 40, 45, 50 घंटे काम करते हो, वर्क वीजा पे हो, आप भी। इतनी जॉब कहाँ है? जॉब का तो वैसे ही यहाँ पे अभी बर्फ पड़ रही है कनाडा में, तो जॉब तो वैसे ही कम हो जाती है इस टाइम पे, ऊपर से सारे फुल टाइम, काम कहाँ मिलेगा? मतलब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, काम नहीं मिलने वाला जो जनवरी इनटेक में जाने वाले। मेरा सजेशन ये, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एक बात और है इसमें, ये उन्होंने अभी तक अप्रैल 2024 तक की है, हो सकता है इसको आगे अपडेट कर दें वो, मतलब और आगे बढ़ा दें या इसको खत्म कर दें, पर फिलहाल अप्रैल 2024 तक ये 4-5 महीने जो स्टूडेंट नए जाएंगे उनके लिए काम की बहुत दिक्कत आने वाली है। ये बात तो 101% श्योर है। अच्छा, ये अपडेट है। एक और अपडेट क्या है भी भाई, जितने स्टूडेंट वो थे पार्ट टाइम वाले थे। अच्छा, इसमें एक बात चल रही है भी भाई, पार्ट टाइम क्या था ना, पार्ट टाइम स्टूडेंट 20 घंटे पर आवर कर सकते हैं। अब उन्होंने फुल टाइम तो कर दिया, पर वो सोच रहे हैं भी भाई, हमें पता है भी स्टूडेंट की वजह से इकोनॉमी का काफ़ी फर्क पड़ता है। हम प्लान कर रहे हैं भी जब अप्रैल के बाद हम इसको 20 की जगह पे 30 आवर कर दें, 30 घंटे कर दें पर वीक के। अभी ये सोच रहे हैं, अभी पॉलिसी में ऐसी बात चल रही है, अभी कुछ फिक्स नहीं है, वो अप्रैल के बाद ही पता चलेगा भी वो उस चीज़ को क्या अपडेट करते हैं, इसको बढ़ाते हैं या कम करते हैं, क्या करते हैं, पर ये अप्रैल के बाद पता चलेगा। फिलहाल के लिए अप्रैल तक फुल टाइम है जो 7 दिसंबर से पहले स्टूडेंट आए। इसके अलावा जो एक और अपडेट है इसी के साथ, वो क्या है, कौन से स्टूडेंट का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा इफेक्ट होगा या नहीं होगा अगर उनका कोर्स ऑनलाइन है या नहीं है। अब उसमें पहले क्या सीन था, अगर आपका कोर्स 50% या उससे कम ऑनलाइन में है तो आपका जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कब तक? सितंबर 2024 तक, मतलब ये 8-9 महीने और हैं। तो उसमें अगर आपके सपोज करो आपके पास 3 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट, सपोज करो आपके पास 5 सब्जेक्ट है, तो 5 में से अगर आपने
2 ऑनलाइन ले लिए और 3 आप क्लासेस में जाके करते हो, ऑफलाइन ले लिए, तो आपके जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आपको लगेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका सितंबर 2024 से पहले वाला सीन है, ठीक है जी। उसके बाद का नहीं है, उसके बाद का भी कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल ये है अभी आपका 50% या 50% वाला जो क्राइटेरिया था वो सितंबर 2024 से पहले के लिए लागू है, ठीक है जी। और जो लास्ट अपडेट आई है वो आपकी अपडेट आई है वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग। अब क्या किया था इन्होंने भी भाई, जो आपका पैंडेमिक आया था, कोरोना वाला सीन आया था, उसमें इन्होंने क्या किया था, वो जो वर्क वीज़ा वाले थे इनको पता था भाई बहुत दिक्कत आ रही है बच्चों को, तो इन्होंने 18 महीने के लिए 1.5 साल के लिए जिनके वर्क वीज़ा थे उनको एक्सटेंड कर दिया था। बहुत लोगों के एक्सटेंड हुए। अब उसमें एक्सटेंड होने के बाद बहुत स्टूडेंट ऐसे थे जिनका वीज़ा ख़त्म होने वाला, मतलब तो उनको उम्मीद थी कि शायद हमारा वीज़ा और एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी 18 महीने एक्सटेंड हुआ था। तो अभी उन्होंने पूरा फुल स्टॉप लगा दिया कि भाई जिनका एक्सटेंड हो गया ठीक है, एक्सटेंड हो गया, आपका आगे एक्सटेंड नहीं होगा। के बारे में आप 1% भी पॉजिटिव मत रहो भी हमारा वीज़ा आगे एक्सटेंड होगा, जैसे पहले 18 महीने हो गया, जितना हो गया। इसके बाद आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा जितना था। जिनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो उनको, तो आपको उसका कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा, किसी और चीज़ में अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे आप जैसा भी आपको ठीक लगे, आपको दूसरा स्टडी वीज़ा लेना है, आपको LMI लेनी, जो भी आपको करना है वो आपको उसके अपने ऑप्शन देखने पड़ेंगे। आपको रेजिडेंसी में अपने पॉइंट इकट्ठे करने हैं, जो भी आपको करना है। पर अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है और आप इस उम्मीद में बैठे थे भी हमारा एक्सटेंशन मिलेगा, जैसे आपको पहले 18 महीने का एक्सटेंशन मिला है वर्क वीज़ा में, वो अब नहीं होगा। एक्सटेंशन वाला सीन उन्होंने टोटली ख़त्म कर दिया है दिसंबर के बाद। ये दिसंबर लास्ट था, इसके बाद को जब तक आपका वो है तो है, उसके बाद आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ये 4-5 अपडेट थी। तो मुझे पर्सनली ये 2 अपडेट का बड़ा इफेक्ट हुआ है। तो GIC वाला, दूसरा ये स्टूडेंट वाला जो फुल टाइम वाला सीन कर दिया ना इन्होंने भी, भाई अप्रैल तक फुल टाइम कर सकते हैं, और वो भी सारे जो 7 दिसंबर से पहले आएंगे। एनीवे, मुझे ये था भी ये आपके साथ एक अपडेट शेयर कर दूं कनाडा की, जो बड़ी इतनी अपडेट आई है। फिर भी अगर कोई चीज़ मिस हो गई है या आपको लग रहा है भी यार ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं ट्राई करूंगा आपकी क्वेरी का रिजॉल्व करने की। बाकी आप लोग खुश रहो, प्यार बांटते रहो, अपना ख्याल रखो, जितना हो सके अपने आस पास सफाई रखो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।